नमस्कार, मैं हूं कंवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने गैर हिमाचलियों को मूल हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निवास की पात्रता अवधि को 15 साल से बढ़ाकर 20 साल करने का निर्णय लिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की एक बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मूल हिमाचलियों में भी केवल वही लोग हिमाचल में जमीन खरीद सकते हैं जो पेशे से कृषक हैं और अन्य किसी को भी प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए निर्धारित कानूनी औपचारिकताओं से गुजरना पड़ेगा। इस दौरान फल उत्पादकों से सामान्य तथा औसत गुणवत्ता सेब को 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक ₹5.25 प्रति किलो के हिसाब से खरीदने की अनुमति दी गई। इसके लिए एचपीएमसी और हिमफेड खरीद एजेंसियां होंगी तथा बागवानी कार्ड धारकों से सेब की खरीद सीधे तौर पर बागवानों से की जाएगी। प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने के उद्देश्य से निजी भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके तहत भू मालिकों को निजी भूमि पर पौधरोपण के लिए वित्त वर्ष में 4 लाख पौधे निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। वन विभाग की तरफ से इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई के प्रबंध के लिए सभाएं पंजीकरण अधिनियम के तहत अलग सोसाइटी गठित करने का निर्णय भी लिया। ये सोसाइटी योजना की खामियों को दूर करेगी। इस तरह सभी राशन कार्ड धारकों को उपदान युक्त जन वितरण प्रणाली के तहत रिफाइंड ऑयल तथा उपदान युक्त आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने का निर्णय लिया गया है। हमीरपुर में एक वन वृत्त सृजित करने को मंत्रिमंडल में अपनी मंजूरी प्रदान की। इसके तहत ऊना, देहरा तथा हमीरपुर वन मंडलों में मंडी मंडल के कुछ क्षेत्रों को इसके दायरे में लाया जाएगा। बिलासपुर में पॉलीक्लिनिक के निर्माण में बिलासपुर सदर क्षेत्र के तहत 585.75 वर्ग मीटर सरकारी भूमि को हस्तांतरित करने की अनुमति दी गई ताकि भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। मंत्रिमंडल ने शिमला सड़क यात्री तथा पैदल यात्री अधिनियम 2008 को जनहित में सरल बनाने की अनुमति दी गई। इसे शिमला नगर के प्रतिबंधित एवं सील्ड सड़कों पर वाहन चलाने के लिए पास जारी करने के नियम और उदार एवं लोकमित्र बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में सीधी भर्ती द्वारा आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 30 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसमें हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा 15 पद चालू वित्त वर्ष और शेष 15 पद आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भरे जाएंगे। इसी तरह युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अनुबंध के आधार पर फिर से 19 प्रशिक्षकों की सेवाएं लिए जाने का निर्णय लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मोबाइल चोरी के मामले में मंडी जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंडी की एक दुकान से चोरी हुए लगभग 3 लाख रुपए के मोबाइल वापस बरामद कर लिए गए हैं। इस चोरी कांड में संलिप्त 2 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मंडी जिला पुलिस अधीक्षक सोनल अग्निहोत्री ने बताया कि उनके पास 12 जून 2009 को इंदिरा मार्केट के एक दुकानदार ने लगभग 35 मोबाइल चोरी होने की कंप्लेंट दर्ज कराई थी। हैरत की बात यह है कि दुकान से वो मोबाइल चोरी किए गए थे जो सभी करीब 10,000 की कीमत से ऊपर थे। लगभग 3,20,000 रुपए के चोरी हुए मोबाइलों के चलते आईपीसी की धारा 457 और 380 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की गई। पुलिस के हाथ लगे कुछ अहम सबूतों से यह साफ हो गया कि चोरी किए गए मोबाइल मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में बेचे जा रहे थे। पुलिस ने इस संबंध में एक टीम गठित करके उसे मुंबई के लिए रवाना कर दिया। एसपी मंडी सोनल अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस की टीम ने 27 जुलाई को इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें मंडी लाया है। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे 26 मोबाइल भी बरामद कर लिए गए हैं। तहकीकात में शुरुआत में तो हमारे पास कोई क्लू था नहीं, बट धीरे धीरे केस को जब हमने आगे परस्यू किया तो हमने ये पाया कि चोर ने ये सारे मोबाइल मुंबई के कमाटीपुरा एरिया में जाके इसने बेचने शुरू कर दिए। फिर हमने यहाँ पे एक टीम गठित की जो एएसआई चेत सिंह और हेड कांस्टेबल नंदलाल और कांस्टेबल हितेंद्र और कांस्टेबल राजेश की अगुवाई में ये टीम 9 जुलाई को मुंबई पहुंची थी। कमाटीपुरा एरिया में इन्होंने सर्विलेंस स्टार्ट कर दिया था और फाइनली 27 जुलाई को ये टीम 2 अक्यूज को अरेस्ट करके करीब 26 हैंड सेट्स रिकवर करके वापस आ गई है। इसमें जो 2 अक्यूज अरेस्टेड है, एक का नाम मोहम्मद अल्ताफ है, सन ऑफ हफीज खान, जो वेस्ट बंगाल का रहने वाला है बट करंटली मुंबई के कमाटीपुरा एरिया में रह रहा है, और दूसरा है मोहम्मद सलाम जो कि मामा हाजी अली दरगाह मुंबई का रहने वाला है।
गौरतलब है कि अभी तक पुलिस इस चोरी कांड के तीसरे और प्रमुख आरोपी को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाई है, लेकिन एसपी मंडी सोनल अग्निहोत्री ने उम्मीद जाहिर की है कि शीघ्र ही तीसरा आरोपी भी हिरासत में ले लिया जाएगा। जो तीसरा हमारा अक्यूज्ड वांटेड है, वो अभी भी जिसने एक्चुअल चोरी की थी वो अभी भी फरार है। हमारी पूरी नजर है उस पर और हम जल्दी उसको भी पकड़ लेंगे ताकि सारी हैंडसेट्स की रिकवरी हमारी कंप्लीट हो जाए। मोबाइल चोरी के मामले में मंडी पुलिस की यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। एक दुखद समाचार के चलते पत्रकारिता से जुड़े लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। दैनिक अखबार दिव्य हिमाचल के कुल्लू जिला ब्यूरो मनमोहन शर्मा की एक सड़क दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु से समस्त पत्रकार शोकग्रस्त हैं। मनमोहन शर्मा मंगलवार को कुल्लू से चंडीगढ़ जा रहे थे कि अचानक हनोगी के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर व्यास नदी में जा गिरी। उनकी अकस्मात मृत्यु पर पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर सहित मंडी जिला पत्रकार संघ ने गहरा दुख प्रकट किया है। दिव्य हिमाचल के ब्यूरो मनमोहन शर्मा जो कुल्लू के कोई रोड एक्सीडेंट में बता रहे हैं कि उनका देहांत हो गया, तो शोक प्रकट करते हैं। जहाँ तक कुल्लू पत्रकारों की बात है, उनमें तो इस बात की खाली खनके ही कि वो आज नहीं रहे, उनके बीच में नहीं है। और उसके साथ साथ ही मंडी, क्योंकि हमारे साथ भी उनका अच्छा संबंध था, एक घरेलू संबंध भी था, तो उसे लेकर भी हमें ये बात बड़े समय तक खलती रहेगी कि वो इस पत्रकार जगत को छोड़ के चले गए हैं और मुझे लगता है कि ये कमी को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ हो दिव्य हिमाचल में हमने काफी समय तक, कई साल तक एक साथ काम किया। बहुत ही निष्ठावान, बहुत ही कर्मठ और निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार वो रहे हैं। उनका एक नाम रहा है पूरी कुल्लू घाटी में और मैं समझता हूँ कि उनके निधन हो जाने से इस तरह से असामयिक, छोटी सी उम्र में, अभी उनके मुझे लगता है कि 35-36 साल की उनकी उम्र थी। कुछ साल पहले उनकी शादी हुई, 2-3 साल पहले उनके पिताजी भी गुजर गए और उसके बावजूद भी जिस तरह से वो कार्य करते रहे, उनकी कमी जो है हमेशा खलती रहेगी और कभी भी उनकी कमी पूरी नहीं होगी। हमें बार बार मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन शर्मा जैसे पत्रकार जो इस असामयिक मौत का शिकार हुए हैं दुर्घटना में, उनके प्रति हम हमेशा से पत्रकार जगत जो है हमेशा से उनके प्रति जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता रहेगा। प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। यह बात पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम ठाकुर ने कही। वे मंडी में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों की एक समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे। मंगलवार को मंडी जिला उपायुक्त सभागार में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम ठाकुर ने की। इस दौरान मंडी जिला से जनप्रतिनिधियों के साथ साथ विभागाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को और बेहतर बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बैठकों का आयोजन कर पंचायती राज संस्थाओं की बेहतरी के लिए सुझाव लिए जाएंगे। और उसके बाद हम आने वाले समय में और भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आने वाले समय में और प्रतिनिधियों का पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ाया जाए, उस दृष्टि से भी हम विचार कर रहे हैं। तो अभी आज की इस बैठक में तो प्रमुख रूप से जो कुछ लोग हमने अभी यहाँ इस बैठक में बुलाए हैं उन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। आने वाले समय में जो लोग आज की बैठक में हम जिनको नहीं बुला पाए हैं, उनके लिए भी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी दौर समाप्त नहीं है, ये दौर जारी रहेगा। आने वाले समय में उनके साथ भी बैठकर चर्चा करने की हम कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण ये जो हमने क्रम शुरू किया है, इसको हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि वे अपने स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर बनाने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सुदृढ़। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है ताकि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाई जा सके। उन्होंने कहा कि आज देश की 80% जनता गाँवों में रहती है और आज गाँवों को मजबूत करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।